अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी तक हम लोग सैम्पल स्पेसेस, सैम्पल पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, ठीक है। हम लोग सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स निकाला करते थे। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ भी निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब तो मुझे पता है कि मैं एक गैस लगा रही हूँ, एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि किसी भी चीज़ के होने का कितना ज़्यादा चांस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब क्या है? हमारे पास जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जब भी कोई चीज़ हम करते हैं, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे हम लोग सैम्पल स्पेस कहते थे, जिसे एस से डिनोट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक डाई को हमने रोल किया तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मतलब 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर ही आएगा, ठीक है। तो वो जो 6 नंबर्स हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स रिजल्ट आ सकते हैं, मैंने उसका एक सेट बना दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पूरे सैम्पल स्पेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ यार मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए जो डिवाइजिबल बाय 3 हो, ठीक है। तो मेरे काम के सिर्फ 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 और 6। तो ये हमारे पास एक अलग से सेट बन गया। और ये सेट किसका सेट बना? सैम्पल स्पेसेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स का ही सेट बन गया। मतलब मैं सिर्फ इस रिजल्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे जो सवाल है वो सिर्फ इस रिजल्ट से बिलोंग करता है। तो इसको मैंने एक इवेंट का नाम दे दिया। इवेंट का मतलब क्या है कि सैम्पल स्पेस जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सबसेट, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो कुछ इवेंट बन जाता है, ठीक है। तो इवेंट्स हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं जिससे हम लोग अभी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब इक्वल चांसेस है कि हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। उसमें इवेंट ए है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इस सब स्पेसेस हैं वो है एच और टी, ठीक है। तो एक ये है, एक ये है। सबसेट अगर बन सकता है तो एच का बन सकता है, टी का बन सकता है। तो मैंने इसको इवेंट ए का नाम दे दिया और इसको इवेंट बी का नाम दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी। तो उसमें हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है ना। देखिए 2 है ना, 50-50% चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो सेम होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोग इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करेंगे और वो सेम हुआ करेंगी। इक्वली लाइकली इवेंट आपको पता होने चाहिए, सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मुराद ये है कि भाई फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक, ठीक है। या तो वो बायो सेलेक्ट कर सकते हैं या तो वो कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट बायो भी सेलेक्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट कंप्यूटर भी सेलेक्ट कर रहा है। तो बायो का जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कंप्यूटर के इवेंट के, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें होंगी, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जब भी या का लफ्ज आ जाए ना तो प्लस की साइन आ जाती है प्रोबेबिलिटी में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैंने इसको पी ऑफ बी कह दिया, इसको पी ऑफ सी कह दिया, तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। और इसको जो डिनोट करते हैं वो यूनियन से करते हैं, यू। अब ऐसा ना हो कि आप समझे या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो यूनियन कैसे आ गया? नहीं, डिनोट आप यूनियन से ही करेंगे। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो मैथ्स में है और वो साइंस में, ठीक है। अब स्टूडेंट की मर्जी है, या तो वो मैथ्स सेलेक्ट कर ले, या तो वो साइंस सेलेक्ट कर ले, या तो वो दोनों सेलेक्ट कर ले। इस इवेंट से भी कोई चीज़ बिलोंग हो सकती है, इस इवेंट से भी कोई चीज़ बिलोंग हो सकती है, या तो दोनों से हो सकती है। इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कराते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे होता है, पी ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, या तो इससे या तो इससे या तो दोनों से, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसी चीज़ अगर 3 इवेंट्स हो तो 3 इवेंट्स के लिए आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्योंकि देखिए प्लस करना तो हमें आता है, मगर इस फॉर्मूला को देखिए गौर से कैसे बनेगा। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये ए है, प्लस पी ऑफ सी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास 3 इवेंट्स के लिए इसका फॉर्मूला बन गया, क्योंकि देखें हम यहाँ पे 3 इवेंट्स होते तो सिंपल में प्लस कर देती, यहाँ पर भी इक्वल टू के बाद एक और इवेंट आ जाता, मगर ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी। अब देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स है समझने वाली, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और यूनियन। कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे पास देखिए टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और ए फॉर एग्जाम्पल ये इवेंट है 3 और 6। अब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि एक ऐसा इवेंट निकालना है जिसमें ए के अलावा सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब कि 3 और 6 है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे 1 2 और 4 5, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है? इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 सेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के इवेंट में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, हमने पहले भी सेट्स के अंदर पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन हमें निकालना आता है, दोनों में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा। यूनियन से मुराद क्या है? जो ए में होगा और जो बी में होगा सबको मिलाकर आप तरतीब से लिख देंगे तो वो आपके पास ए यूनियन बी का इवेंट निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर निकालने की ज़रूरत पड़े तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। अब कुछ और फॉर्मूलाज है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है उनको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज है, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें नीड पड़ेगी। जब भी देखिए अब ये 5 फॉर्मूलाज मैंने एक साथ लिखे हैं, मतलब कि ये एक ही तरीके के, ये आपको सिर्फ ट्रिक देखनी है कि किस तरीके से बनता है। फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन हो रही होगी सब में, ठीक है। 2 इवेंट से मेरे पास दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन हो रही है, मगर एक इवेंट में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस इवेंट में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ होता, ठीक है, ए में नहीं लगा हुआ, तो मैंने वो इवेंट पहले लिखना है, माइनस कराना है उसमें से ये पूरा ब्रैकेट, मतलब ये पूरा एज इट इज लिख दूंगी मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के बगैर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देख ले, अब इवेंट ए में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ होता वो पहले लिखते हैं, फिर माइनस करा देते हैं वो पूरी चीज़। अब देखिए यहाँ पे 3 इवेंट्स लिखे हुए हैं, मगर 2 इवेंट्स में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ, तो आपने वो 2 चीज़ें पहले लिखनी है जिसमें नहीं लगा हुआ होता, उसके अलावा सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर माइनस करा देना है, पूरी चीज़ एज इट इज लिख दे सिवाय कॉम्प्लीमेंट के, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाइएगा। चौथा देख ले, 3 इवेंट्स है मगर अब बी में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ, बाकी दोनों में लगा हुआ है, तो बी पहले लिख के और पूरा एज इट इज लिख दे कॉम्प्लीमेंट्स के बगैर। अब ये 5वां देखें, 3 इवेंट से ए और बी में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, सी में नहीं लगा हुआ, तो सी मैंने पहले लिख दिया और पूरा एज इट इज लिख दिया बिना कॉम्प्लीमेंट्स के। तो ये इस तरीके से फॉर्मूलाज थे। ये अब ट्रिक आपको समझ आ जानी चाहिए और आप ये फॉर्मूलाज खुद से बना सकते हैं। छठा फॉर्मूला आपके पास कुछ ये है कि जब दोनों इवेंट्स, मतलब सारे इवेंट्स में 2 हो 3 हो कुछ भी हो, सारे इवेंट्स में कॉम्प्लीमेंट लग जाए, ठीक है, और दरमियान में इंटरसेक्शन हो रहा हो, तो आपने 1 में से माइनस कराने, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा इवेंट होता था तो आप वो पहले लिख देते थे जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ होता था। अब यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे तो आप कुछ नहीं लिख सकते, सब में लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मगर आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ माइनस आया एज इट इज, मगर आपने ये गलती नहीं करनी है कि आपने पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया बिना कॉम्प्लीमेंट के, ऐसा नहीं करिएगा, यूनियन आएगा इधर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, इसलिए इसको अलग से लिखा है। अब 7 वाला देख लें, जब 2 हमारे पास जो है ना प्रोबेबिलिटीज प्लस हो रही हो और एक जो है इवेंट हो दूसरा उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसका आंसर 1 के बराबर होता है, ठीक है। 8वां इवेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, जो अभी हमने पढ़ा था, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको अपने जहन में रखें। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें इन इवेंट्स का और इन फॉर्मूलाज का किस तरीके से यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अ बॉक्स कंटेन 500 एनवलप्स ऑफ विच 75 कंटेन $100 इन कैश, 150 कंटेन्स $25, 275 कंटेन $10. An envelope may be purchased for $25. What is the sample space for different amount of money? Assign probabilities to sample points and then find the probability that the first envelope purchased contains less than $100. क्या कह रहे हैं हमें, ठीक है। एक बॉक्स है उसमें 500 एनवलप्स हैं, ऑफ विच 75 कंटेन्स $100 इन कैश, उसमें से 75 एनवलप्स में $100 हैं, 150 एनवलप्स में $25 हैं और 275
एनवेलप्स में $10 है, ठीक है। एनवेलप इतने में परचेज किया गया, इसका हमारा वैसे कोई काम नहीं है। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है हमें उसके सैम्पल स्पेस बनाने हैं, मतलब कि जो अगर फॉर एग्जांपल एक एनवेलप मैं उठाऊं तो कितने अमाउंट ऑफ मनी निकल सकते हैं, या तो $100 वाला एनवेलप निकलेगा, या तो $25 वाला निकलेगा, या तो हमारे पास $10 वाला एनवेलप निकलेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना है, सैम्पल स्पेस बनाने, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। 3 ही पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, या तो $100 वाला एनवेलप मेरे हाथ में आएगा, पहले लिखते हैं शायद डॉलर, ठीक है, और या तो $25 वाला एनवेलप हाथ में आएगा, या तो $10 वाला आएगा। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक है। पहला सवाल तो हो गया। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू सैम्पल पॉइंट्स। अब हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है किसकी, सैम्पल पॉइंट्स की। ये जो तीनों हैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, $100 की, $25 की और $10 की। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से ऐसे निकालेंगे। हमारे पास टोटल कितने एनवेलप्स थे, 500, ठीक है। अगर मैं उसमें से एक एनवेलप निकालती हूँ तो क्या चांस है कि वो $100 का एनवेलप होगा, ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम, इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम मेरे लिए कौन से $100 के लिए, $100 कब निकल कर आएगा, $100 जब निकल के आएगा जब ये 75 लिफाफों में से मैंने कोई एक उठाया हो, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम मेरे 75 हैं। और टोटल कितने लिफाफे उठा सकती हूँ मैं, टोटल 500 निकाल सकती हूँ। तो ये हमारे पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15, ठीक है। अब देखिए मैंने बाकी दो जो $25 है और $10 है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है। $25 के लिए मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 150 है, मतलब कि मेरे काम का आउटकम जब ही निकलेगा, $25 जब ही निकलेगा जब मैंने इन 150 लिफाफों में से कोई एक लिफाफा उठाया हो, क्योंकि इन 150 में ही $25 की अमाउंट मौजूद है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम मेरे कौन से, ये 150 है। और टोटल कितने एनवेलप्स हैं, टोटल 500 एनवेलप्स हैं। तो 150 डिवाइड बाय 500 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.3, ठीक है। इसी तरीके से $10 की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, $10 जो है वो 275 एनवेलप्स में मौजूद है। तो मेरे जो काम के आउटकम है, मेरा जो काम का रिजल्ट है वो जब ही निकलेगा जब मैंने इन 275 में से कोई एक उठाया हो। तो 275 ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल आता है तो टोटल नीचे आ जाएगा 500। तो ये मेरे पास 0.55 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों जो सैंपल पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकल कर आ गई हैं। अब हमें और क्या करना था, एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एनवेलप परचेज्ड कंटेन्स लेस देन $100। अब अगर वो जो एक 500 एनवेलप्स का बॉक्स है, अगर मैं उसमें से एक एनवेलप खरीद लूँ, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो है ना $100 से लेस देन अमाउंट होगी, ठीक है। मतलब कि $100 से लेस देन मेरे पास $25 वाली अमाउंट है और ये वाली अमाउंट है, ठीक है। तो सिंपल $100 के निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हमसे, उससे कम निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐसे इवेंट निकालना है जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो, लेस देन $100, ठीक है। तो इसके लिए या तो हमारे पास वो ये वाला लिफाफा होगा या तो वो ये वाला लिफाफा होगा, है ना। मतलब कि एक जो बॉक्स है उसमें 500 एनवेलप्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ में $100 हैं, कुछ में $25 हैं, कुछ में $10 हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आपने उसमें से एक लिफाफा खरीदा, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि वो $100 से कम वाला लिफाफा होगा, मतलब कि ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाली चीज़ तो आएगी ही नहीं, ठीक है। या तो वो ये होगा या तो ये होगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जब या तो वाली बात होगी ना, या तो ये, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ $25 प्लस की साइन आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ $10। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, या तो ये वाला लिफाफा होगा या तो ये वाला लिफाफा होगा, ऐसा कोई लिफाफा नहीं है जिसमें दोनों साथ हो, है ना। तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर दें, 0.3 प्लस 0.55, आंसर निकाल लेते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.85। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एक बात का ख्याल रखें हमेशा कि जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका आंसर 0 से लेके 1 के दरमियान आता है,
ठीक है, जितना वो 1 के ज़्यादा करीब होगा इसका मतलब ये है कि वो इवेंट अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जितना वो 0 से करीब होगा इसका मतलब ये है कि इवेंट अकर होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा। अभी भी अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें मजीद जो है समझ आ जाए। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है। टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की टिकट्स मौजूद है। दे आर वेल शफल्ड, शफल की गई हैं, एंड अ ticket is drawn at random. What is the probability that the drawn ticket has even number? सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैंने उसमें से एक टिकट निकाली तो वो इवन नंबर की टिकट निकल कर आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालना है मैंने। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। मेरे काम के आउटकम कौन से? मेरे काम के आउटकम वो है कि जब मेरा इवन नंबर निकल कर आए। इवन नंबर 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? देखिए 1 से लेके 100 तक 100 नंबर है, आधे इवन है आधे ऑड है, मतलब 50 इवन नंबर है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो अगर उन 50 इवन नंबर में से कोई एक नंबर आएगा वही मेरे काम का रिजल्ट है ना। मतलब कि 2 आया तो वो मेरे काम का रिजल्ट है, 4 आया तो वो मेरे काम का रिजल्ट है, 6 आया तो वो मेरे काम का रिजल्ट है। इस तरीके से टोटल इवन नंबर्स कितने हैं? 50 है टोटल। 100 तक की गिनती में 50 इवन है, 50 ऑड है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम मेरे क्या है? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है भाई? 50 है मेरे काम की। मेरे काम की पॉसिबिलिटीज 50 हैं। ठीक है, टोटल आउटकम कितने? टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं भाई? 100 में से कोई भी नंबर निकल के आ सकते हैं। टोटल 100 नंबर है, तो ये हो गया 100। ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 10। आंसर निकाल लें, 5 डिवाइड बाय 10। आंसर आ गया हमारे पास 0.5। ठीक है, इवन नंबर निकल के आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आधी है, 0.5 है, मतलब कि ऑड नंबर की भी आधी है। दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है, साफ दिख रहा है, आधे ऑड है आधे इवन है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, अब देखें दूसरा वाला है द नंबर ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें देखना है कि अगर हमने उसमें से कोई एक रैंडम टिकट निकाला तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो 5 होगा या तो 5 का मल्टीपल होगा। अब पहले तो आपको ये बताना चाहिए 100 तक कितने मल्टीपल आते हैं 5 के? 20 मल्टीपल आते हैं। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 5, 20 आते हैं। ठीक है, मगर एक बात सोचने वाली है, वो ये कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द नंबर ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 को मिला के टोटल 20 नंबर है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, 35, 40, 45, 50। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और 10 और 100 तक, तो ये टोटल कितने? 20 है, मगर 5 को हटा के कितने? 19 है। 5 एक है। ठीक है, इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ 5 और। मैंने आपको कहा था जब भी या वाली चीज़ होगी ना, या तो 5 या तो मल्टीपल ऑफ 5, या वाली चीज़ होगी ना जब, तो आपने प्लस की साइन लगा देनी है। ठीक है, तो हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो वो मल्टीपल ऑफ 5 हो। मैंने इवेंट ए का नाम दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या नाम दूँ, मल्टीपल ऑफ 5 या नंबर 5 के लिए। सबसे पहले 5 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? जब 5 निकल के आएगा, जब 5 निकल के आएगा। 5 एक नंबर है, एक नंबर है। ठीक है, आपने ऊपर 5 नहीं लिख देना। 5 अगर आपने ऊपर लिखा, फेवरेबल आउटकम में 5 लिखा, मतलब आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 5 आने की एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, 5 एक ही नंबर है, 5 नंबर थोड़ी है 5। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर नहीं है 5 एक ही नंबर है। ठीक है, तो इसकी फेवरेबल आउटकम कितने? 1 है। 1 मतलब जब 5 निकल के आएगा वही मेरे काम का रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट मेरे काम का है। 5 की प्रोबेबिलिटी के लिए, द नंबर ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी के लिए एक ही रिजल्ट मेरे काम का है। ठीक है, टोटल आउटकम कितने? टोटल कितने आ सकते हैं? 100 में से कोई भी नंबर निकल के आ सकता है भाई, 1/100। अब और का लफ्ज आ गया, मतलब या के लिए मैंने क्या बोला था? प्लस की साइन लगाऊंगी। और मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितने भाई? 5 को हटा के देखेंगे अब, और आ गया ना, या तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में या तो ये हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बोथ लिखा हुआ होता तो मैं फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला यूज करती। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 19 मल्टीपल्स हैं 5 वाले को हटा के, 19/100। टोटल 100 में से जितने भी आ सकते हैं नीचे टोटल आउटकम्स। ठीक है, दोनों को प्लस करें, आंसर आ जाएगा, ये 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 1/5 मतलब 0.2 है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीसरा वाला देखें, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 75। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन
75। फॉर्मूला क्या हमारे पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, अगर मैंने उसमें से टिकट निकाली तो कितनी प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ग्रेटर देन 75 होगा। मेरे काम के रिजल्ट कौन से हैं, 75 के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं 100 तक, 25 नंबर्स होते हैं, ठीक है। मेरे काम का रिजल्ट जब है जब उन 25 नंबर्स में से कोई एक निकल के आएगा। तो टोटल मेरे काम की जो पॉसिबिलिटी है वो 25 है। टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, टोटल तो 1 से लेके 100 तक की टिकट है भाई, 100 में तो कुछ भी आ सकता है, तो 100 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25। करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा, 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। सबसे पहला काम इस वाले क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि मुझे टोटल सैम्पल पॉइंट्स ही नहीं पता। यहाँ पे मुझे टोटल सैम्पल पॉइंट्स पता थे 1 से लेके 100 सैम्पल पॉइंट्स से, मतलब उन 100 में से कोई भी रिजल्ट आ सकता है, उन 100 के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे टोटल सैंपल पॉइंट्स ही नहीं पता कि टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने। तो ऐसी सूरत में पहले सैंपल पॉइंट्स लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया तो पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब यहाँ पे हेड आया होगा तो इधर हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, या तो इधर हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं। तीसरे कॉइन में जब इधर हेड आया तो इधर हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, इधर हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, इधर हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, और इधर हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं। तो सैंपल पॉइंट्स हमारे पास कितने बन गए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल और टेल। ये हमारे पास सैंपल पॉइंट्स बन गए, ठीक है। पहला वाला हमें क्या कह रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे हेड्स निकल कर आएंगे, सारे हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताएं। भाई देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो हमें पता है कितने, 8 है टोटल हमारे पास सैंपल पॉइंट्स 8 है, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम, मेरे काम का रिजल्ट कौन सा है, ऑल हेड किसमें, एक ही में है, तो एक ही चॉइस है मेरे पास। जब ये एक रिजल्ट आएगा जब ही मेरे काम का रिजल्ट होगा, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है ऑल हेड्स के लिए। तो ये 1/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा वाला देखें, 2 हेड किधर है भाई, एक तो इधर है, एक तो इधर है, एक तो इधर है, बस 3 जो है वो मेरे काम के रिजल्ट है। तो 2 हेड के लिए क्या हो जाएगा, 3 रिजल्ट जब आएंगे, इन 3 में से कोई रिजल्ट आएगा तो वही मेरे काम का रिजल्ट होगा। तो फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल कितने भाई 8 है, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। सी देख लें, 1 हेड किधर है भाई, एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा, इसकी भी 3 है, 1 हेड 3/8। डी देखें, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट से मुराद ये है कि कम से कम 1 हेड, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब 3 वाला भी मानूंगी, 2 वाला भी मानूंगी, 2 भी मानूंगी, 1 भी मानूंगी। एटलीस्ट 1 हेड बोला है, 2 भी मानूंगी, 1 भी मानूंगी, 1 भी मानूंगी, बस इसमें कोई हेड नहीं है तो ये वाला नहीं माना जाएगा। तो मेरे काम के रिजल्ट ये सारे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एटलीस्ट 1 हेड। तो मेरे काम के रिजल्ट कितने, 7 हैं, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब इन्होंने बोला एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड, 3 भी हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता। तो 3 ठीक है, 2 ठीक है, 2 ठीक है, 1 नहीं, 2 ठीक है, 1 नहीं, 1 नहीं, ठीक है। तो मेरे काम के रिजल्ट 4 हैं, मैंने एक्स का नाम दे दिया इसको, और टोटल कितने आ सकते हैं 8, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एफ, क्या प्रोबेबिलिटी है सारे टेल निकल के आएंगे, एक ही प्रोबेबिलिटी है, एक ही हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने मेरे काम के रिजल्ट है, एक ही मेरा काम का रिजल्ट है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने 8 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है। इस तरीके से करके हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, क्या लिखा हुआ है, 5 men in a company of 20 are graduates. If 3 men are picked out of 20 at random, what is the probability that they are all graduates? What is the probability of at least 1 graduate? यहाँ पर क्या है कि भाई एक कंपनी है, उसमें 20 लोग हैं और उसमें से 5 जो है वो ग्रेजुएट्स हैं,
अगर 3 मैन सेलेक्ट किए जाएं, और हम लोग ये पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जब भी सिलेक्शन की बात की जाएगी तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब देखें, इफ 3 men are picked out of 20 at random, what is the probability that they are all graduates? all graduates AG से डिनोट करा है मैंने, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। What is the probability of at least 1 graduate? ठीक है। अब देखिए, ऑल ग्रेजुएट्स हमें पता है ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, नीचे डिवाइड बाय टोटल आउटकम, मगर जो आउटकम आ रहा है वो सिलेक्शन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। अब हमें पता है कि ऊपर हमारे पास जो हमारे काम के आउटकम है वो कब निकल कर आएगा, जब ऊपर ग्रेजुएटेड बंदे आएंगे, सारे वो जो तीनों हैं वो ग्रेजुएटेड होने चाहिए। ग्रेजुएटेड कब होंगे, जब उन 5 में से सेलेक्ट किए गए होंगे वो तीनों बंदे, ठीक है। 5 में से सेलेक्ट किए गए होंगे वो तीनों बंदे, तो ग्रेजुएटेड आएंगे, ठीक है। अब देखें, नीचे टोटल आउटकम आएंगे। टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, ठीक है। और 3 सेलेक्ट किए जा रहे हैं, सेलेक्ट 3 ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 C, अगर मुझे लगाना हो तो शिफ्ट C, और ये हो जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा 20 C3, आंसर आ जाएगा 1140, 1/114, 1 डिवाइड बाय 114, 0.0087 कुछ आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। दूसरा चीज़ हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला का यूज होगा, एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट मतलब या तो उसमें 1 ग्रेजुएट हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, ठीक है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक फार्मूला है हमारे पास, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस PA यूनियन B। मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट आए, ठीक है। इसकी उलट कंडीशन क्या होगी कि तीनों ग्रेजुएट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 माइनस, ये देखिए ये बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट A, B कॉम्प्लीमेंट B, और इंटरसेक्शन यूनियन। ये है कि एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट हो, 2 हो या 3 हो। बिल्कुल इसकी उलट पोजीशन, उलट जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, वो ये कि तीनों में से एक भी ग्रेजुएट ना हो, ठीक है। तो नो 1 ग्रेजुएट, 1 माइनस नो 1 ग्रेजुएट हमारे पास किस तरीके से निकल के आएंगे, जब मैंने बाकी 5 के अलावा जो 15 लोग हैं उनमें से लोग उठाए हों, ठीक है। और 3 लोग उठा रही हूँ मैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही लगेगा 15C3, और ये हो जाएगा हमारे पास 20C3, टोटल आउटकम 20 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15C3 455, और ये हमारे पास हो जाएगा 20C3 1140, 1 माइनस 455, नीचे हो जाएगा 1140, ये आ जाएगा 0.6008, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख ले। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है। सपोज दैट इन अ सीनियर कॉलेज क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स इट इज फाउंड दैट 210 स्मोक। एक टोटल क्लास है 500 स्टूडेंट्स की, तो n हमने 500 कह दिया। इट इज फाउंड दैट 210 स्मोक, उसमें से 210 बच्चे स्मोक करते हैं। तो स्मोक कितने करते हैं? 210 बच्चे। 258 ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस, 258 बच्चे जो है वो ड्रिंक करते हैं, तो डी से डिनोट कर दिया। 216 ईट बिटवीन मील्स, 216 जो है वो मील्स के दरमियान खाते हैं, तो यहाँ पे ई से डिनोट कर दिया। 122 स्मोक एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस, 122 ऐसे हैं जो स्मोक भी करते हैं और अल्कोहलिक बेवरेजेस भी ड्रिंक करते हैं, मतलब कि वो स्मोक वाले ग्रुप में भी हैं और अल्कोहलिक बेवरेजेस वाले ग्रुप में भी है, ड्रिंक वाले ग्रुप में भी है। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो चीज़ें कॉमन होती है, मतलब वो कोई बच्चा स्मोक वाले ग्रुप में भी है और ड्रिंक वाले ग्रुप में भी है, तो जब ये कॉमन चीज़ें होती हैं तो हमें क्या पता है कि वो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो स्मोक वाले ग्रुप में भी है और ड्रिंक वाले ग्रुप में भी है, ठीक है। 83 ईट बिटवीन मील्स एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस, 83 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, ईट बिटवीन मील्स, ईट वाले ग्रुप में भी हैं और ड्रिंक वाले ग्रुप में भी हैं। तो ईट वाले ग्रुप में भी हैं और ड्रिंक वाले ग्रुप में भी है, ठीक है।
ये आगे हो गया 97 स्मोक एंड ईट बिटवीन मील्स। 97 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मोक वाले ग्रुप में भी हैं और ईट वाले ग्रुप में भी हैं। एंड 52 इंगेज इन ऑल थ्री। 52 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ग्रुप्स में हैं। 52 ऐसे हैं जो तीनों ग्रुप्स में, मतलब तीनों ग्रुप्स का इंटरसेक्शन। सही है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए हम फाइंड करेंगे स्मोक्स बट डज नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस। स्मोक करता हो, स्मोक वाले ग्रुप में हो, मगर अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्रिंक ना करता हो। ठीक है, स्मोक वाले ग्रुप में हो मगर साथ साथ ये भी चीज़ हो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्रिंक ना करता हो। ना करते हो का हमने कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट और ड्रिंक वाले का ये हो जाएगा। ठीक है, बी हमें क्या फाइंड करना है? ईट बिटवीन मील्स एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस बट डज नॉट स्मोक। एंड का लफ्ज जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पे आपने इंटरसेक्शन करनी होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ईट बिटवीन मील्स, ईट करता हो एंड ड्रिंक भी करता हो मगर स्मोक ना करता हो। स्मोक ना करता हो तो स्मोक का ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? नाइदर स्मोक नॉर ईट बिटवीन मील्स। स्मोक भी ना करता हो और दूसरी चीज में भी शामिल हो, मतलब इस इवेंट में भी शामिल हो, इस इवेंट में भी शामिल हो। नाइदर स्मोक नॉर, मतलब ये भी चीज हो रही हो, ये भी चीज हो रही हो, तो दोनों चीजें साथ कब होती है? जब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो स्मोक भी ना करता हो और ईट बिटवीन मील्स भी ना करता हो, मतलब ईट भी ना करता हो। अब आपने ये तीन चीजें निकालनी है। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जो अभी हमने पीछे लिखे थे। उन फॉर्मूलाज के जरिए आपके पास आसानी से आ जाएगा आंसर। पी ऑफ एस इंटरसेक्शन डी, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है ना, तो पी हमने लिख दिया, सिंपल। अब देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी एक इवेंट का या दो इवेंट्स का कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं? पहले जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता वो लिखते हैं, फिर माइनस कराते हैं, फिर पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं सिवाय कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, पी ऑफ एस मेरे पास क्या है भाई? अब यहाँ पे आपने देखिए सबकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? कैसे निकालेंगे? पी ऑफ एस इक्वल्स टू, ये हमारे फेवरेबल आउटकम कितने? 2 1 10, टोटल कितने बच्चे? 500। ठीक है, तो ये जगह 2 1 10 डिवाइड बाय 500 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये रहे। ठीक है, 122 डिवाइड बाय टोटल कितने बच्चे? 500। कैलकुलेट कर लिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी वाली चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमें पता है हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन एस। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया, यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? पी ई इंटरसेक्शन डी, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ था वो सारे इवेंट्स आ जाते हैं, माइनस होता है पूरा एज इट इज, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखे। ठीक है, अब ये देखिए ई इंटरसेक्शन डी ये रहा 83 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स के? 500 माइनस ये रहा। अच्छा अब देखें, ई इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन एस लिखें या एस इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन डी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास कितने बच्चे? 52 डिवाइड बाय 500। निकाल लें आंसर इसको कैलकुलेट करके। सी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। अब देखिए हमारे पास तीसरी चीज थी, हमें ये निकालना था नाइदर स्मोक नॉर ईट बिटवीन मील्स। स्मोक, नाइदर स्मोक मतलब एस कॉम्प्लीमेंट और ई कॉम्प्लीमेंट, और दोनों चीजें हो रही हो। ठीक है, मतलब इस ग्रुप में भी ना हो, इस ग्रुप में भी ना हो, तो इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस, और इस पूरी चीज का उल्टा कर दें। एस कॉम्प्लीमेंट यहाँ था तो यहाँ पे मैंने सिंपल एस लिख दिया, इंटरसेक्शन था तो यूनियन लिख दिया, ई कॉम्प्लीमेंट था तो ई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ ना मुझे निकालनी है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, दो चीज़ें जब आपस में यूनियन हो रही हो तो पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई, ये हम लोग पीछे पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला जो सारी फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एस कितना है? पी ऑफ एस निकालने के लिए हो जाएगा 210 डिवाइड बाई टोटल 500 है, प्लस पी ऑफ ई कितना है? 216 डिवाइड बाई 500 माइनस एस इंटरसेक्शन ई, ये रहा 97 डिवाइड बाई 500। आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए कि हम लोग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहे होंगे।